कंस मामा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने रुकवा दिया था कोर्ट के माध्यम से इस बात का कि कोई जमीन वगैरह ऑलरेडी ले रखी है। समाज के लोगों ने फरसे के दम पे 36 बरादरी के भाईचारे के साथ ले ली थी। ये जो समाज के जो दोगले लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो समाज को बेचना चाहते हैं। कौन दे दिया? कार्तिकेय शर्मा कौन है? घर की जमीन दे दी है कार्तिकेय शर्मा ने। क्या की दे दिया? जमीन दे दी है। जमीन इनके बाप की थी क्या? जमीन दे दी, अपने बाप की जमीन में से दे रखी है क्या? क्या कौन सी जमीन दे दी? कोई जमीन नहीं दे रखी, ले रखी है और इस फरसे के दम पर ले रखी है। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद पहुंचे कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर। कहा सीएम है कंस मामा, फरसे के दम पर ली है पहरावर की जमीन, ना कि सरकार के रहम से। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्नान किया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। नवीन जयहिंद ने कहा कि फरसे के दम पर पहरावर की जमीन ली है, न कि सरकार के रहम पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर तंज कसते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि वह कंस मामा है, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। वहीं नवीन जयहिंद ने 21 मई को होने वाले भगवान परशुराम जयंती के कार्यक्रम का सबको न्योता भी दिया। को लेकर आप पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने कल की जमीन को लेकर आप पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने कल ही परसों कह दिया कार्तिकेय शर्मा की मिले थे। देखो, पहली बात तो यह है कि जो परावर की जमीन का मामला हो 14 साल से था और अभी 23 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती थी, उसको सरकार ने, हमारे कंस मामा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने रुकवा दिया था कोर्ट के माध्यम से। उससे पहले करनाल में उन्होंने कुंभ में कहा था ये जमीन हमने दे चुके हैं, लेकिन जब वहां जयंती मनाने के लिए गए तो बताया निगम ने ऐसे ऐसे नहीं दी है। अभी जो वहां जो भी हुआ है, लोगों में कुछ चीज का गुस्सा गया है। 36 बरादरी के लोगों के साथ मिलकर भगवान परशुराम जयंती मना रहे थे, जमीन को उठा के तो ला नहीं रहे थे। तो ये मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा है, किया है, जमीन तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम। 1 साल पहले कब्जा ले चुके हैं उस पर। वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, अभी भी मंदिर स्थापित हो चुका है वहां पे। तो ये देने का ये कोई आसान थोड़ी कर रखा है, कोई आसान थोड़ी है इस बात का कि कोई जमीन वगैरह ऑलरेडी ले रखी है। समाज के लोगों ने फरसे के दम पे 36 बरादरी के भाईचारे के साथ ले ली थी। मुख्यमंत्री अगर वहां सही में काम करना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए पैसा दे सरकार और वो बनवाए। भगवान परशुराम का मंदिर हम बना लेंगे। अगर एक भी ईंट लगेगी तो पहली ईंट भगवान परशुराम के नाम से लगेगी वहां पे। और आज कुरुक्षेत्र में आए थे, ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई, श्री कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लिया है कि 21 मई का सभी को न्योता दिया है। वो कह रहे हैं बार बार नवीन जयहिंद अड़ंगा अड़ा रहे हैं, सारा कुछ नवीन जयहिंद बार बार लोगों को बरकरार रहे हैं, ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो राजनीति में तो किसी पार्टी में हूँ भी कौन है, मैं क्या राजनीति करूंगा? राजनीति तो वो कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी किसी पार्टी में है। और ब्राह्मण को बरगलाया थोड़ी ज्यादा, कौन बरगला लेगा इसने? इनने सबने ठेकेदारी करी है, समाज को बेचा है और कुछ नहीं करा है। मैं तो सिर्फ जगा रहा हूँ और 14 साल से कब्जा था। मैं तो अभी 1 साल में ही इंटर हुआ हूँ इस मामले में। उससे पहले कहाँ थे फिर ये जो समाज के जो दोगले लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो समाज को बेचना चाहते हैं, इनको मैं बता रहा हूँ ये समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जब भगवान परशुराम जयंती जनमोत्सव रोक दिया तो कहाँ थे ये ठेकेदार? हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, आपकी भी डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे 2-4 ब्राह्मण समाज के ठेकेदार है। उनकी जीप का लकवा बांध दिया था क्या? है कहाँ है वो? यहाँ समाज को मुर्दे नहीं मर्द चाहिए। होंगे 100 करोड़ का, कोई 500 का, कोई 1000 करोड़ का। ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता, ना समाज पूछता। कार्तिकेय शर्मा जी भी कल कह रहे हैं कि हमने दे दिया है और उस पे कौन दे दिया? कार्तिकेय शर्मा कौन है? घर की जमीन दे दी है कार्तिकेय शर्मा ने। क्या की दे दिया? ब्राह्मणों की जमीन थी, पर अब मैं आपके घर पर कब्जा करके बैठ जाऊं, 14 साल तक घर पर कब्जा करे रहूं और फिर मैं उसके बाद जो सम्मान समारोह करवाऊं और जमीन दे दी है मैंने, तो ऑलरेडी थी मेरे भाई। खामखा की बात करने का कोई फायदा नहीं है। वहां 100 करोड़ रुपया दिलवाओ तो मानेंगे हम कि हाँ। नवीन जयहिंद क्या चाहते हैं? नवीन जयहिंद के चाहे हमने अपनी जमीन थी, कब्जा ले रखा है। 1 साल पहले मेरे पास 2 FIR हुई है उसकी। अगर जमीन पहले दे रखी होती तो FIR की जरूरत नहीं थी। कब्जा लेके FIR हो रही है। जमीन समाज के लिए, मन ने कोई वहां पर प्लॉट नहीं काटना, मन ने कोई पूरा फ्लैट नहीं बनाने। समाज की जमीन थी, 36 बरादरी के लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था। अब पहली ईंट वहां पे भगवान परशुराम मंदिर के नाम से लगे। तो जमीन तो दे दी गई है, चाहे आपने कहा जमीन पहले से थी। मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि जमीन हमने कर दी है। क्या चाहते क्या आप लोग? अरे हम कुछ ना चाहते। वो ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना ये लोग, आप लोग जो कह रहे हैं हमने जमीन दे दी है, जमीन इनके बाप की थी क्या? जमीन दे दी, अपने बाप की जमीन में से दे रखी है क्या? क्या कौन सी जमीन दे दी? कोई जमीन नहीं दे रखी, ले रखी है और इस फरसे के दम पर ले रखी है।
किसी का कोई बहम हो रहा रहेगा उसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरा समाज देखे, ये नौजवान साथी देखे, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, समाज के ठेकेदारों की जो समाज को बेचते हैं या उनकी बात नहीं कर रहा मैं। कोई 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का होगा, लेकिन इनके जूते ठाता, जूते चाटता घूमता जो इन सरकारों के, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें समाज के उन नौजवानों से लेना देना जिनका मान सम्मान स्वाभिमान और आत्मा जिंदा है, बस। क्या स्टेप क्या लिया फिर आप लोगों ने? स्टेप 21 मई का प्रोग्राम है, करेंगे पहले? हमने तो कर रखी है, बिल्कुल रोक लिया था। हाँ, रोक लिया था तो कोई बात नहीं, फिर करेंगे। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पता करके लोगों में बांट दी थी, तो 21 बार हम प्रयास तो कर सके, देख लें कितनी बार रोकेंगे। और जमीन अब ये कह रहे हैं कि दे दी, तो जमीन दे दी तो फिर वो रोके क्यों? जमीन को उठा के तो नहीं लेके सकते ना। अब मैं यहाँ ब्रह्म सरोवर पर आया हूँ, नहाया हूँ, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करिए, हाथ जोड़े में ठा लेगा क्या यहाँ से? मगर ऐसा वो लोगों का कहना है कि नवीन जय हिंद दो फाड़ करते हैं, ऐसी जो ब्राह्मण समाज है ओ ब्राह्मण समाज पहला तो एकजुट था, पावर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं नवीन जय हिंद। यार एक बात बताओ मेरे भाई जी, मैं कोई सी पार्टी में हूं नहीं, तो राजनीति तो वो करता होगा ना जो है किसी पार्टी में। फिर तो आप मेरे को कह सकोगे आप इस पार्टी में हो, अब मैं तो सबको छोड़ चुका हूँ, 2 साल हो गए राजनीति। ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये मुर्दे हैं। अब लोगों ने लाइन को लगा, अब समाज के नौजवान खासकर जाग रहे हैं, उनका खून उबाल मार रहा है, इनको चाहिए ठंडा खून, इनको वो लोग चाहिए गुलाम। हम गुलाम किसी को रहने नहीं देंगे, हम तो समाज को, हर समाज के लिए बात कर रहे हूँ, शेर बनाओगे, शेर दिल तरीके जो स्वाभिमान था जरो, गलत किसी के साथ करो मत और गलत सहो मत, गुलामी मत करो। इनकी समस्या क्या होगी, अब जितने भी ये ठेकेदार हैं, नेता हैं, विभीषण हैं, यार ये लोग तो मेरे पास क्या देने के लिए, यार किसी के पास कुछ है क्या? ये तो कोई कॉलोनी काटे है, कोई प्लॉट काटे है, कोई कीमत 2 नंबर काम कर, कोई 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000, समाज को क्या मिला इनसे? कुछ ना देते, ये धक्के धक्के समाज के नाम पर वोट खावे हैं सारे। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई क्या है डीलर है, कोई खनन करे है, कोई क्यों करे। समाज के लिए क्या दे दिया? मैं किसी को कुछ दे सकूंगे? मैं तो किसी ने कुछ भी नहीं दे सकता। उसके बावजूद समाज के लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो इसीलिए जुड़ रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम कम से कम 2 रोटियां, इस जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वाभिमान से जिएंगे। और उसी में इनको समस्या, ये चाहते हैं गुलामी से जिए। मैं तो ये काम होने नहीं दूंगा, जिंदा जी तो होने नहीं देंगे। सीधी बात है भाई, समाज है, 36 बरादरी के भाईचारे के साथ लेकर चलना है, और कत्ती सीधी बात है, आर पार का मामला है अपना उस राजनीति वाला कुछ है। दूसरा, देश की जो खिलाड़ी हैं जिनके लिए सरकार इतना कहती है मेडल लेकर आए हैं, और वही खिलाड़ी आज अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर हैं, 11-12 दिन हो गए, अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उन पे लाठीचार्ज। भाई मैंने पहले भी कहा है कि संदीप सिंह जब रक्षा खेल मंत्री आज तक नहीं हटाया गया है, उस लड़की ने जब मांग करी इसका नार्को करवा दो तो भाग गया ना। अगर वो ठीक होता तो भागता नहीं, क्या जरूरत थी? वही बात मैं खिलाड़ियों के लिए कह रहा हूँ। मैं उनसे मिल के भी आया था, कुछ सांसद का और खिलाड़ियों दोनों का नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में 1 महीने टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार तो कह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि राजनीति हो रही है मुख्य, और क्यों करवाओ राजनीति भाई? भूषण का आरोप है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं मैं अध्यक्ष बनूं, तमाम इसको लेकर। तो क्यों करवाओ राजनीति? अपना करो ना, उनको कहना चाहिए सांसद को। आप खुद कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है जितना लंबा चलेगा इसका दूसरे बच्चों पर, परिवारों पर इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ेगा। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी को उनको इंटरव्यून करके इसकी तुरंत इंक्वायरी करवानी चाहिए। दूध का दूध पानी। अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं उन्हें ठाकर जेल में डाल दो, अगर खिलाड़ी सच बोल रहे हैं तो उसने डाल दो, सिंपल ही बात। मगर ब्रिजभूषण भी तो कह रहे हैं कि मैं जो खाप पंचायत का स्वागत करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जूते मारे आप लोग। हाँ तो कह रहा है तो करवाओ ना, नार्को करवा दो यार दोनों का, अपने आप पता चल जाएगा ना जूते मारने की जरूरत है, क्यों फांसी तोड़वाने की जरूरत है, उससे पता चल जाएगा। बात की जाए, आपको लगता है, आप खुद कह रहे हैं कि मैं जाके आया हूँ खिलाड़ियों के पास, बार बीजेपी भी कहती है कि राजनीति हो रही है, और कई दल हैं वो, कई लोग ब्रिजभूषण को समर्थन दे रहे हैं, कई लोग खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो पहली बात तो ये है, राजनीति लोगों की उनको जरूरत नहीं है, ये राजनीति करनी भी नहीं चाहिए इस तरह के मामले में। और इसको ये जो जाट ठाकुर वर्सेस बना रहे हैं, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी देश के होते हैं, देश के झंडे के लिए गए थे। जाट रेजिमेंट देश के लिए मरती है, उसमें सारी बरादरी होती है। राजपूत जो रेजिमेंट है वो भी देश के लिए मरते हैं, तो देश के लिए तो सब मरते हैं। इसको जातिवाद का रंग दिया नहीं जाए, इसको ना राजनीति का रंग दिया जाना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है, इनका नार्को टेस्ट करवा गए, इन्वेस्टिगेशन करवा गए, तुरंत इसकी इंक्वायरी करवा गए, तुरंत रिजल्ट देना चाहिए। लास्ट सवाल दा केरला स्टोरी
उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं फिल्म ना देखा रहा हूँ भाई। देखेंगे? ना ना मैं फिल्म क्यों? फिल्म कारण क्या क्या लगता मैं बहुत कम फिल्म है? देखी है। तस्वीर फाइल्स देखी हो इससे पहले? नहीं मैं तो फिल्म बहुत कम ही उनकी छोटी मोटी चीजें देखे हैं। ये भी इतना टाइम नहीं था, ये आई होगी कौन सी आई होगी मैंने बेरा नहीं है, केरला स्टोरी है पूरा तो उसमें मैं जरूर देखूंगा। आप केरला कह रहे story हो देखेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अगर आप कह रहे हो तो जरूर देखूंगा। मैंने तो अभी टाइम नहीं था, भगवान परशुराम में जयंती जन्मोत्सव में लाग रहे थे, हमारा वो रोक दिया था। इसने कंस मामा ने पाप करा था, अब श्री कृष्ण भगवान दो राजा मारे हैं, और कंस मामा का तो नाश करेंगे हमारा हो जाए। आज कर्नाटक में चुनाव में क्या कुछ लगता है कर्नाटक में? यार मन राजनीति में कौन है मेरे भाई? राजनीति नवीन जैन कर रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, क्या की राजनीति कर रहा हूँ? भगवान परशुराम जन्मोत्सव बीजेपी मनाना तो कहती है राजनीति कि नवीन जैन रहने दे। बीजेपी मतलब यार बीजेपी की मानू आगे, मैं कोई बीजेपी वाले नु कांग्रेस की कर रहा है, कांग्रेस वाले नु बीजेपी कर रहा है, मैं तो किसी की ना कर रहा। हम तो मुद्दे ठाए हैं यार, मैं तो दोनों ही हेल्प कर रहा हूँ। देखो कोई भी मुद्दा ठाऊं हूं मैं, आवाज उठाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। कांवड़ के लिए आपने यात्रा करी, आपको जेल में डाल दिया गया। पहले मामला उठा, फिर आप की बात है? डर नहीं लगता कि डर क्या हुआ? डर अच्छी बात कर, यमराज तो ना डरते हम यार, इन कंस राज तक डरेंगे। कोई आप डर डर कुछ ना है। मनाएंगे जयंती और मनाओगे, ठोक के मनाओगे, और क्या तही कितनी बार रोकेगा बता तो दिया, 21 बार प्रयास कर। तैयार है जेल जाने के लिए? ओ भाई जेल तो तू ही फोन करवा दे, मैं नहीं भेज दे जेल का की है। जेल में कौन आदमी इधर है, को डांगर थोड़ी रहे, मन कोई फर्क ना पड़ता जेल जाना।